क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड 2027 बोर्ड एग्जाम की जो भी प्रिपरेशन लोग कर रहे हैं उनके लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देख रहे हैं। बहुत सारे पिछले वीडियोस में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा, एमसीक्यूज देखा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देखा। ठीक है, उससे आगे बढ़ते हुए हम लोग कुछ और आज क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके पीवाईक्यूज पे बेस्ड हैं। मतलब लगभग पिछले 10 सालों में जिस टाइप के क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से पूछे गए हैं, उसकी आइडेंटिटी से पूछे गए हैं, बिल्कुल उन्हीं के बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जिनकी ये पॉसिबिलिटी है कि आने वाले दिनों में इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। हमने इसके कॉन्सेप्ट सारे बता रखे हैं आपको। देखिए, इवेल्युएट साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री प्लस इंटू कॉस 30 डिग्री, इसको कैसे हम इवेल्युएट करेंगे? सिंपल है। इसको करने का क्या तरीका होता है? इस तरीके के क्वेश्चनों को देखिए, हमें वो डिग्री की जो है वैल्यू पता होनी चाहिए कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। फिर साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 प्लस कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? तो 1/√2 इंटू कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? तो √3/2। ठीक है, तो अब ये वैल्यू जब हम पुट कर लेंगे उसके बाद क्या करेंगे कि 1/2√2 प्लस √3/2√2। अब √2 एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर 1 और प्लस इधर √3। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और आइडेंटिटी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक, उनके ऊपर केवल एक एक टाइप के क्वेश्चन हम देखते चलेंगे ताकि ज्यादा टाइप के क्वेश्चन हम कम टाइम में कर पाएंगे और उसको जब नोट्स बनाएंगे तो जल्दी रिवाइज कर पाएंगे कि भाई ट्रिग्नोमेट्री से कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, साइन स्क्वायर, अब उसमें क्या था, स्क्वायर नहीं था, इसमें स्क्वायर लग गया है। तो जब भी स्क्वायर लग गया है तो आप एक बात याद रखिए कि जब आपके सामने स्क्वायर लगा हो, ऐसा कुछ आ जाए कि भाई जिसमें स्क्वायर लगा हो, तो इसका मतलब पहले समझ लीजिए। जैसे ये दिया है साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो इसका सीधा मतलब ये है कि साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा को साइन का थीटा का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये है कि अब हम देखेंगे कि इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे। देखिए, ये एक क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन मैं इसी टाइप का पहले आपको दिखा दे रहा हूं। देखिए, और ये देखिए 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 60 डिग्री, सेम क्वेश्चन है। देखिए, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, इसमें थोड़ा सा चेंजिंग क्या है कि सेम है लेकिन यहां 2 से मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा करना है, वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूं। ये क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूं, जब ये मैं बता दूंगा तो वो क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन को, देखिए कैसे किया जाएगा। 2 है, 2 साइन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/2, स्क्वायर है स्क्वायर ले लेंगे, माइनस 3 कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1/√2, √2 ले लेंगे, स्क्वायर है स्क्वायर लगा देंगे। फिर क्या है, टेन स्क्वायर 60 डिग्री, टेन स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3 का स्क्वायर है, लगा देंगे। 2 इंटू क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू √2 क्या होता है? सिर्फ 2 प्लस ये रूट हट जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1/2 माइनस 3/2 प्लस 3/1। ठीक है, अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो ये 1 माइनस 3 और ये प्लस 6 हो जाएगा। तो 6 और 1 7 माइनस 3/2, तो ये क्या आ जाएगा, 4/2, कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, आंसर 2। तो जैसे ये क्वेश्चन था ठीक इसी तरीके का ये क्वेश्चन है ना, और ये तो सिंपल है। तो इसमें जो है मैंने ये आपको बता दिया, आप इसको मल्टीप्लाई करके इस तरीके से चीजों को रख लेंगे। इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए कि साइन 30 का मान कितना होता है, कॉस 45 का मान कितना होता है, टेन 60 का मान कितना होता है, अन्यथा आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और इसको कैसे निकालना है ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। अब आइए
ये देखिए ये थोड़ा दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, cos 0 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में साइन 90 माइनस cos 45 और ये cos 60 है। देखिए ये मिसप्रिंट हो गया है, ये क्या है cos 60 है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √2 तो स्क्वायर इंटू सिक क्या दिया है, साइन 45 है ना, सॉरी एक सेकंड रुक जाइए, देखिए क्या है cos 0 डिग्री, तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। फिर साइन 45 डिग्री, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 होती है। फिर साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। फिर से देख लीजिए cos 0 की वैल्यू 1, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। सेकंड ब्रैकेट में साइन 90, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है तो 1 होती है। फिर उसके बाद क्या है cos 45, तो cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 होती है। फिर उसके बाद cos 60, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, ठीक है। अब ये जो है सेम रख लिया आप। उसके बाद क्या करेंगे, इसको मैं 1/1 लिख सकता हूँ, 1/√2 प्लस 1/2, सेकेंड ब्रैकेट में 1/1 माइनस 1/√2 प्लस 1/2। इसका एलसीएम ले लीजिए आप, 2√2 क्या होगा, तो यहाँ आ जाएगा 2√2 प्लस √2 से √2 कैंसिल होगा तो 2, और 2 से 2 कैंसिल होगा तो √1, यहाँ भी वही होगा 2√2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2√2, यहाँ क्या आ जाएगा √2 से √2 कैंसिल 2, 2 से 2 कैंसिल तो √2। अब देखिए 2√2 और √2 मिलकर क्या हो जाएंगे 3√2 और प्लस 2 अपान 2√2, ये क्या होगा 2√2 और प्लस √2 तो 3√2 अब माइनस 2, ये है रुको यार, ये हो जाएगा आपका हाँ -2/2√2। अब देखिए 1 ब्रैकेट में a प्लस बी और 1 ब्रैकेट में a माइनस बी, तो इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर अपन 2 2 जा 4 और √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 2। अब देखिए 3 3 जा 9 माइनस 2 और ये 4 अपन 8 क्या होगा 9 2 जा 18 माइनस 4/8, 18 में से 4 जाएगा तो क्या होगा 14 अपन 8, 2 से कटाइए 7 4। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को जब आपके सामने आएगा तो हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, आज 10 से 12 क्वेश्चन इस वीडियो में देखेंगे जिससे कि सब चीज ये क्लियर हो जाए। ये देखिए अभी अलग टाइप का, हर क्वेश्चन अलग टाइप का है, एक ही तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में मिलेंगे और कोई एक स्टूडेंट कितनी सारी बुक्स को एक साथ खरीद सकता है। तो हम लोगों ने क्या क्या किया है कि जितने सारे बुक्स हैं प्रीवियस ईयर के बेस पे और उसमें जितने क्वेश्चन दिए गए हैं तो उनके हिसाब से कि भाई उसमें अलग अलग टाइप के कौन से क्वेश्चन है उस हिसाब से हम लोगों ने निकाल लिया है और वो क्वेश्चन जो है हम लोग इसकी पीपीटी बनवा करके और उसको सॉल्व कराते हैं। तो ये 4/cot² 30 डिग्री प्लस ये जैसे ऐसे, ठीक है। इसकी वैल्यू इवैल्यूएट करनी है, चलिए इवैल्यूएट कीजिए। आइए 4 है, cot² 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3 का स्क्वायर है, प्लस sin² 60 डिग्री तो क्या होता है √1/2 का होल स्क्वायर। नहीं रुक जाइए एक सेकेंड, थोड़ा सा गलत हो गया। आइए ये क्वेश्चन देखते हैं इसके बारे में। 4/cot² 30 डिग्री, cot² 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3, स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे, प्लस 1/sin² 60 डिग्री, तो sin 60 की वैल्यू क्या होती है तो √3/2 होती है, ठीक है, होल स्क्वायर, माइनस cos² 45 डिग्री, cos² 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2 का होल स्क्वायर। कीजिए इसको 4/√2
केवल 3 हो जाएगा, ये क्या होगा 3/4 हो जाएगा, माइनस ये 2 हो जाएगा, ये टर्म होके ऊपर चला जाएगा तो 4/3 प्लस ये टर्म होके ऊपर जाएगा 4/3 माइनस 1/2। अब इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3, एलसीएम 3 हो गया। अब ये 4 प्लस 4 और 3 नहीं 6 होगा ना, सॉरी इसका एलसीएम 6 होगा, इन दोनों का एलसीएम 6 होगा। 3 2 जा 6 तो 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 तो 4 2 जा 8 और 2 3 जा 6 तो ये 3, तो 8 8 16 माइनस 3/6 तो क्या होगा 13/6। तो इस तरीके से इस पे जितने भी क्वेश्चन बेस्ड होते हैं वो सिंपल होते हैं, टफ बस वहां है कि आपको ये वैल्यूज पता होनी चाहिए, अगर वैल्यू पता है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये क्वेश्चन जो है इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है आप रख सकते हैं कि इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो भाई बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। इसको कैसे करेंगे आइए देखते हैं। देखिए क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ 2 sin 3x क्या दिया है 2 sin 3x इज इक्वल टू √3, ठीक है। चलिए अब इसकी वैल्यू ये साइन के टर्म में कितने साइन कितने डिग्री की वैल्यू √3 होती है वो रखेंगे। जैसे 2 sin 3x इज इक्वल टू, तो यहां 2 था ना तो यहां से 2 अब हटा दीजिए, अब इसको ला दीजिए यहां पे √3/2, समझ रहे हैं। अब देखेंगे कि sin 3x √3 कितने की डिग्री की वैल्यू होती है, तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब ये देखिए साइन से साइन कैंसिल हो गया तो 3x इज इक्वल टू क्या आ गया 60 डिग्री, तो x इज इक्वल टू क्या बच जाएगा 60 डिग्री बाई 3 इज इक्वल टू 20 डिग्री। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप जो है इसको शामिल रखिए। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इफ फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इफ tan थीटा इज इक्वल टू इतना, तो tan थीटा इज इक्वल टू अगर ये वैल्यू है तो फाइंड आउट कीजिए, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे tan थीटा। तो आइए इसको देखिए क्या गिवन है कि tan थीटा इज इक्वल टू हमें निकालना है, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2, इसकी वैल्यू क्या होगी cos 45 की वैल्यू वही होती है 1/√2, अब प्लस क्या हो जाएगा sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो tan थीटा इज इक्वल टू √2 क्या हो जाएगा 2 और 1/2, तो tan थीटा इज इक्वल टू 2, तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2/2, कट के आ गया 1। इधर tan थीटा है, हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है तो देखना पड़ेगा कि tan थीटा के कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो हम जानते हैं कि tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है ना, सिंपल है। आइए अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री देन प्रूव दैट tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो चलिए इसको कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या दिया है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब हम LHS ले लेते हैं सबसे पहले, LHS में क्या है tan 2 थीटा, तो tan 2 थीटा का मतलब क्या हुआ कि tan 2 इंटू थीटा बराबर 30 डिग्री है, इसका मतलब tan 60 डिग्री हुआ, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3 होती है, सिंपल है। अब LHS तो हमने क्या ला दिया √3, अब RHS लेंगे, RHS क्या है 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो 2 इंटू tan थीटा की जगह पे 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 2 इंटू tan 30 की वैल्यू क्या होती है बताइए,
tan 30 की वैल्यू आपका होता है tan 30 1/√3 1/√3 अपान 1 माइनस फिर tan 30 ही है तो अच्छा ये स्क्वायर है तो होल स्क्वायर भी कर देंगे ना, tan थीटा नहीं ऊपर स्क्वायर नहीं है नीचे स्क्वायर है तो 1/√3 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 अपान 1 माइनस 1/3 क्या हो जाएगा 2/3 अपान 3 1 जा 3 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा 2/3 तो 2/2 ये पलट के ऊपर जाता है ये पलट के नीचे आता है तो 2 इंटू 2/2 इंटू 3 ये कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया आपका 2/3। इस तरीके के क्वेश्चंस भाई आपसे पूछे जा सकते हैं। अच्छा 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको देखिए थोड़ा सा ये देखिए आप ना इस क्वेश्चन को आप स्वयं आप खुद भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो एक बार कोशिश कीजिए। मैं इसमें ये tan 2 थीटा ये देखिए सेम वही क्वेश्चन है कि थीटा इजिकल टू 30 डिग्री तो इसमें दे दिया है sin थीटा इजिकल टू 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन सेम है, ये क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ, मतलब छोड़ के दे रहा हूँ, लीजिए मैं कर ही दे रहा हूँ। LHS ले लीजिए, LHS लेंगे तो sin 2 थीटा, अब थीटा इजिकल टू क्या दिया है 30 डिग्री तो साइन यहाँ 60 डिग्री की जो वैल्यू होगी वो निकाल लेंगे और फिर tan वाला RHS से निकाल लेंगे, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इफ a इज इक्वल टू 30 डिग्री b इज इक्वल टू 60 डिग्री देन प्रूव दैट sin a प्लस b इज इक्वल टू sin a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। देखिए sin a प्लस b, अगर हम LHS की बात करें तो हमारे पास है तो sin a कितना है 30 डिग्री, b कितना है 60 डिग्री, तो क्या हो जाएगा सब मिला के sin 90 डिग्री या sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो हमने क्या ला दिया LHS से 1, अब RHS से भी 1 आना चाहिए तो देखिए RHS sin a cos b पहले लिख लीजिए तो sin 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री क्योंकि a कितना है 30 है और b कितना है 60 है प्लस कॉस से तो कॉस 30 डिग्री इंटू साइन b तो साइन 60 डिग्री। अब देखिए साइन 30 का वैल्यू वही होता है जो शायद कॉस 60 का वैल्यू होता है, शायद नहीं होता है, ठीक है। जैसे देखिए साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 और 3/2 इंटू साइन 60 की भी वैल्यू होती है √3/2। ये क्या हो जाएगा 1/4, ये क्या हो जाएगा केवल 3/4, 4 को एलसीएम ले लेंगे ऊपर क्या बच जाएगा 1 + 3 यानी 4/4 इज इक्वल टू 1। तो LHS भी 1 आ गया और RHS भी 1 आ गया। इस तरीके से हम क्वेश्चनों को प्रूफ करते चलेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियोज आप जो है कोई भी आदमी आजकल मैं देख रहा हूँ प्रेफर नहीं कर रहा है, पसंद नहीं कर रहे हैं लोग, क्योंकि उतना हम लोग रील्स वगैरह देख रहे हैं आजकल मोबाइल्स पे, तो वैसे ही हमारी मेंटालिटी हो गई है, उसी तरीके का हमारा जो है जो सोचने की जो क्षमता है किसी चीज़ के ऊपर अपने आप को सेंट्रलाइज करने, अपने माइंड को सेंट्रलाइज करने, माइंड को फोकस करने की जो क्षमता है वो घटती जा रही है। तो आज के समय में मुझे नहीं लगता कि बड़ा वीडियो आज आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि 10 से 12 क्वेश्चन आपको रोज़ कम से कम टाइम में कराया जाए, कम से कम टाइम के में, मतलब जितना 20 मिनट हो 30 मिनट हो, ताकि वहाँ जो है 20-30 मिनट तक आदमी आसानी से अपने आप को सेंट्रलाइज करके रख सकता है। तो ये क्वेश्चंस हो गए, एक दो क्वेश्चन और बचे होंगे। ये देखिए मैं आपको इसको पढ़ दे रहा हूँ, शायद ये आपको दिख नहीं रहा होगा, देख लीजिए पहले आप बोर्ड पे ठीक से देख लीजिए। ये कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी, मैं इसको ना दूसरे कलर में पहले लिखता हूँ, मुझे लग रहा है कि ये आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। ये कह रहा है कि इफ़ A and B are acute angles such that, ये दोनों एक्यूट एंगल है ऐसे कि इसमें दिया हुआ है कि tan A इज इक्वल टू 1/2 एंड tan B इज इक्वल टू 1/3। अगर इतना है तो ये कह रहा है कि आप फाइंड कीजिए, क्या फाइंड करना है हमें,
फाइंड करना है tan a प्लस बी इक्वल होता है, हम लोगों को फाइंड करना है कि tan a प्लस बी जो है इक्वल होता है, एक सेकंड रुक जाइए, ये ना ऐसे इंक से लिख दिया गया है कि दिख ही नहीं रहा होगा, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है ना। तो देखिए tan a की वैल्यू दी गई है, tan b की वैल्यू दी गई है, और ये tan a प्लस बी इक्वल टू इतना प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए इसको कैसे करेंगे देखिए, हम सबसे पहले ले लेंगे दूसरी तरफ से, सबसे पहले हम ले लेंगे tan a प्लस बी, ठीक है। a प्लस बी इक्वल टू क्या होगा, अब वैल्यू पहले हम रखेंगे, है ना, tan a प्लस tan b, तो tan a इक्वल टू कितना है 1/2, सॉरी 1/2, tan a इक्वल टू 1/2, tan b इक्वल टू 1/3, 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, कुछ नहीं है इसमें, कितना होगा 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा, तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 आएगा, ये क्या होगा 1 माइनस 1/6, क्या करेंगे 5/6 अपन 6 1 जा 6 माइनस 1/6, क्या हो जाएगा 5/6 अपन 5/6, सारा एक दूसरे से कट जाएगा 1, तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू 1, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं tan a प्लस बी इज इक्वल टू, अब चूंकि थीटा है तो या a प्लस बी है तो इसकी वैल्यू निकालना है, तो हम देखेंगे कि tan कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो tan से tan कैंसिल, ये देखिए, तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या बच गया आपका, कंपेयरिंग जब कर देंगे तो 45 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे जिनकी पॉसिबिलिटी है कि वो आने वाले समय में पूछे जाए। आप